दोस्तों, जब से अयोध्या के अंदर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से ही लगातार रामलला अपने भक्तों को ऐसे चमत्कार दिखा रहे हैं जिससे भक्तों को यह बखूबी पता चल रहा है कि भगवान राम साक्षात अयोध्या के अंदर विराजित हो चुके हैं। जिससे एक बात तो पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है कि सनातन धर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि दोस्तों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के अंदर कहीं ऐसे चमत्कार दिखे हैं जो इस बात का बिल्कुल पूरी तरीके से एहसास दिला रहे हैं कि इस ब्रह्मांड को चलने वाली एक शक्ति है। समय था 24 जनवरी का। उस दिन एक ऐसी चमत्कारी घटना होती है जिसे देखकर एक भगत भी हैरानी में पड़ गया था। क्या वाकई उस समय वह साक्षात परमात्मा की शक्ति थी? वीडियो में आगे बढ़े हैं उससे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दे और लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यहाँ पर 24 जनवरी की रात में अयोध्या के अंदर जो हुआ, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी इस बात को पक्के तौर पर मान लेंगे कि यह भगवान का ही बहुत बड़ा चमत्कार है। दरअसल आपको पता होगा कि 22 जनवरी के दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 23 तारीख को सभी लोगों के लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए थे और 23 तारीख के दिन लाखों लोगों की भीड़ एक ही दिन अयोध्या पहुंच गई थी। लेकिन यह बात है 24 जनवरी की। उसे दिन के अंदर भक्तों का लगातार आना जाना रहा। लेकिन जैसे ही रात हुई और 9 बजे के आसपास भीड़ काफी कम हो गई थी। कुछ टाइम बाद रामलाल के सोने का टाइम हो गया था, तो पुजारी जी ने रामलल्ला को ऐसे सुलाया जैसे कि माता कौशल्या सुलाती थी और मंदिर के पट बंद हो गए। रात में दरवाजे बंद करना ईश्वर के प्रति सम्मान दिखाने और देवताओं के आराम के समय का सम्मान करने का एक तरीका माना जाता है। मान्यता है कि रात्रि के समय सभी देवता विश्राम करते हैं, इसलिए रात में मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। रात्रि विश्राम के बाद सुबह मंदिर खोला जाता है और पूजा पाठ आरंभ होता है। लेकिन राम मंदिर के अंदर जैसे ही मंदिर के पट बंद हुए तो वहां मौजूद पुजारी वहीं पर बने एक कक्ष के अंदर सोने के लिए चले गए। लेकिन फिर रात के करीब 2 बजे कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 2 बजे के आसपास अचानक से ही डमरू जैसी आवाज सुनाई देने लगती है और मंदिर के गेट धीरे से अपने आप खुलने लग गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य शक्ति मंदिर के दरवाजे को खोल रही है और मंदिर के अंदर एक अलग ही एनर्जी का आभास होने लगा। तभी इधर आवाज से पुजारी की नींद खुल गई। उन्हें अचानक लगा कि इतनी रात को मंदिर में कौन आ गया है। पुजारी जी धीरे से दबे पांव मूर्ति के नजदीक जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर तो लग रहा था कि यह कोई सपना है। उन्होंने देखा रामलला की मूर्ति के सामने एक ऐसा दिव्य अघोरी साधु खड़ रहा था जिनके अंदर से एक अलग ही प्रकार की रोशनी चमक रही थी, जिनकी बहुत लंबी लंबी जटाएं थीं और उन जटाओं से सिर के ऊपर जुड़ा जैसा कुछ बना हुआ था। हाथ में काफी बड़ा कमंडल था। हाथों और गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। ज्यादा देर तक उनके सामने देख भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके अंदर से बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी आ रही थी। वो अघोरी बाबा के रूप में शायद भगवान साक्षात भोलेनाथ थे जो भगवान राम जी से मिलने अयोध्या आए थे। लेकिन इस बात का पुजारी जी को नहीं पता था। पुजारी तो उस अघोरी बाबा को देखकर एक बार तो हैरानी में पेडिडी टेच गए। फिर उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद यह बाबा दिन में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आए थे और रुकने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिली होगी, इसलिए मंदिर में आ गए होंगे। तभी पुजारी उस अघोरी बाबा के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं कि बाबा जी, इतनी रात में आप यहां पर? इसका जवाब देते हुए बाबा ने कहा कि जहां पर भगवान खुद विराजते हो वहां पर मैं ना हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? पुजारी बाबा की बात को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। पुजारी जी ने फिर से वही सवाल पूछा तो बाबा ने दूसरी बार भगवान रामलला की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए उनकी तरफ प्रणाम किया। तो भी पुजारी जी समझ नहीं पाए और अघोरी बाबा को प्रणाम करके पुजारी वापस जाकर सो जाते हैं। जब पुजारी वहां पर जाकर सोते हैं तो उस मंदिर के अंदर राम राम ध्वनि की गूंज सुनाई दे रही थी और उसके अंदर नजारा बड़ा ही रोचक था। कलयुग में महादेव अपने अपने राम जी से कहां दूर रह सकते थे तो आ गए अयोध्या नगरी में अपने 5 साल के रामलल्ला के दर्शन के लिए। लेकिन इस बार महादेव ने अघोरी बाबा का स्वरूप धारण किया था। जब भी हर युग में रामलल्ला आएंगे तो महादेव कोई ना कोई रूप लेकर उनके दर्शन के लिए जरूर आएंगे। तीनों लोकों के स्वामी हैं, ये कब क्या कर जाए
किसी को क्या पता, एक पल में ही बाल लीला करके बिल्कुल नटखट बच्चे बन जाते हैं तो कहीं विराट रूप लेकर महाराक्षस का विनाश कर देते हैं। कौन इनकी महिमा को समझ पाया है? शिव और राम से जुड़े इस प्रंसक का संबंध त्रेता युग से है। बात उस वक्त की है जब प्रभु श्री राम लंकापति रावण को हराकर और 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या आने पर राम जी का भव्य स्वागत हुआ था। कहते हैं कि एक दिन राम ने एक विशेष ब्राह्मण भोज कराने का विचार किया। इस भोज में ब्राह्मणों को उनकी पसंद का भोजन कराने की योजना थी। प्रसंग के मुताबिक शिव ने ब्राह्मण का वेश धारण करके इस भोज में शामिल हुए। बताते हैं कि शिव जी ने इतना ज्यादा अन्न ग्रहण किया कि राम जी के भंडार में स्थित सारा अन्न ही समाप्त हो गया। ये देखकर राम जी को विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। इस पर राम ने सीता को उस ब्राह्मण को भोज कराने के लिए भेजा। कहते हैं कि जैसे ही सीता ने उन्हें पहला निवाला खिलाया, उनका पेट भर गया और शिव जी यानी ब्राह्मण इससे बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार से राम जी शिव की परीक्षा में स्पष्ट रूप से पास हो गए। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि अगर आप अयोध्या जा रहे हैं और भगवान रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो यह जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या राम मंदिर हर रोज सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रामलला को प्रतिदिन सुबह 4 बजे मंत्रों से जगाया जाएगा। इसके बाद मंदिर में मंगला आरती सुबह 4:30 से 5 बजे तक होगी। इसके अलावा श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे होगी। भोग आरती दोपहर 12 बजे होगी। वहीं संध्या आरती शाम 7:30 बजे होगी। राम मंदिर में प्रतिदिन 5 बजे आरती होगी। इसके साथ ही दोपहर में 1 बजे से 3 बजे राम मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। रामलला की अष्टयाम सेवा के मध्य प्रत्येक आरती के पहले भोग लगेगा। राम मंदिर को संभालने की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दी गई है। यहीं से मिली जानकारी के मुताबिक अयोध्या राम मंदिर की आरती में शामिल होने के लिए इस ट्रस्ट से पास लिया जा सकता है। पास लेने के लिए आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना जरूरी है। वहीं एक बार में सिर्फ 30 लोग ही आरती में शामिल हो पाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार प्रभु राम के माथे पर डायमंड और रूबी का बना तिलक लगा है। प्रभु राम के गले में सोने का कंठा भी पहनाया गया है, जो कि हीरे, रूबी और पन्ने से सुशोभित है। सोने की विजयंती और विजयमाला पहनाई गई है। इसके अलावा गले में पादिका भी है, जिसमें हीरा, पन्ना और एक पेंडेंट लगा हुआ है। वहीं प्रभु राम ने सोने की बनी करधनी पहनी हुई है, जिसमें हीरे, रूबी, मोती और पन्ना लगा है। भगवान राम ने पैरों में रत्नव, डायमंड और रूबी से बनी पैजनियां पहनी हुई है। भगवान के चरणों में सोने की माला पहनाई गई है। भगवान श्री राम के आसपास चांदी से खिलौने, जिसमें हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि हैं। इसके साथ ही दीप्तिमान प्रभा मंडल पर सोने की छत्र लगी हुई है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप कब अयोध्या जा रहे हैं? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।